चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बहन, लगता है परीलोक की चाबी उस जादुई परी के पास है। हमें उस परी को ढूंढना होगा, हो ना हो वह चाबी उसी के पास है। एक बार परीलोक की कुछ रंगीन परियां परीलोक छोड़कर नीचे धरती लोक पर आ जाती हैं। वह सभी परियां बहुत घबराई हुई होती हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ शैतान और चुड़ैल लगे थे। सभी परियां एक जगह आकर रुक जाती हैं और कहती हैं, बहन, यह शैतान और चुड़ैल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, अब हम क्या करें। तभी उन परियों की मुखिया जादुई परी कहती है, बहन, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें परी लोक की जादुई चाबी को इन शैतानों से बचाना है। तभी इतने में वह चुड़ैल और शैतान भी वहां आ जाते हैं। चुड़ैल और उसके शैतान रंगीन परियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जादुई परी किसी तरह उन शैतानों के चंगुल से निकलकर भाग जाती है। चुड़ैल उसे भागते हुए देख लेती है। वह उस पर पीछे से अपनी शक्ति से हमला करती है, लेकिन जादुई परी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। मूर्ख परियों, जल्दी बताओ कहाँ है वह परीलोक की जादुई चाबी। जल्दी से वो चाबी मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं मार कर खा जाऊंगी। यह सुनकर रंगीन परियां बहुत डर जाती हैं। चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बहन, लगता है परीलोक की चाबी उस जादुई परी के पास है। हमें उस परी को ढूंढना होगा, हो ना हो वह चाबी उसी के पास है। उधर रानी परी भागते भागते थक जाती है और एक जगह आकर वह बेहोश हो जाती है। तभी वहीं एक लकड़हारा जो कि लकड़ियां काट रहा था, उसकी नजर परी पर पड़ती है। लकड़हारा भागा भागा उस परी के पास आता है। जादुई परी को देखकर लकड़हारा बोलता है, अरे यह तो कोई परी लगती है और यह तो बहुत घायल है, इसे तो तुरंत इलाज की जरूरत है। ऐसा कहकर लकड़हारा उस परी को उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। लकड़हारा उस परी को अपने घर ले आता है और उसका इलाज करता है। वह उसके लिए दूध लेकर आता है। परी माता, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, आप यह दूध पी लीजिए। जादुई परी लकड़हारे के द्वारा लाया हुआ दूध पी लेती है। वहीं उस लकड़हारे की पत्नी पास में खड़ी है, सब देख रही होती है। लकड़हारे की पत्नी बहुत लालची थी। वह लकड़हारे से कहती है, यह तुम किसे उठाकर हमारे घर ले आए। एक तो हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है और तुम इसे मुफ्त का दूध पिला रहे हो। लकड़हारा बोलता है, अरे भगवान, चुप हो जाओ, तुम ये क्या कह रही हो। यह परी बहुत गरीब और बेसहारा है और बहुत घायल है। यह जंगल में बेहोश पड़ी थी, सिर्फ तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। यह सुनकर लकड़हारे की पत्नी उस समय कुछ नहीं बोलती। अगले दिन लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान सुनो, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ, तुम यही रहना और परी माता की सेवा करना। यह कहकर लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला जाता है। लकड़हारे की जाते ही उसकी पत्नी को एक आइडिया आता है। क्योंकि वह बहुत लालची थी तो वह उस परी को एक पेड़ के साथ बांध देती है और कहती है, सुन रही जादुई परी, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे बदले में मुझे ढेर सारा सोना चांदी देना होगा। मुझे जल्दी से अमीर होना है, तू जल्दी से मेरी इच्छा पूरी कर। ऐसा कहकर लकड़हारे की पत्नी परी को सताने लगती है। जादुई परी यह देखकर बहुत दुखी होती है। वहीं जब लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर घर वापस लौटता है, वह देखता है कि उसकी पत्नी ने परी को एक पेड़ से बांध दिया है और वह उस पर जुल्म कर रही है। यह देखकर लकड़हारा उसी समय परी को आजाद कर देता है। परी माता, मुझे माफ कर देना, मेरी पत्नी नासमझ है, मैं उसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे बताइए आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आईं? तब जादुई परी लकड़हारे को सारी बात बताती है। लकड़हारे, मैं एक जादुई परी हूँ। कुछ शैतान और चुड़ैल मेरे और मेरी सहेलियों के पीछे पड़े हैं। वह मुझसे परीलोक की जादुई चाबी छीनना चाहते हैं ताकि वह सब परीलोक पर कब्जा कर सकें। उस चुड़ैल और शैतानों ने मेरी बाकी सहेलियों को कैद कर लिया है। मुझे उन सबको बचाना होगा। परी माता, मैं आपकी सहेलियों को छुड़ाने में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तब जादुई परी लकड़हारे को नागराज के पास भेजती है। लकड़हारा नागराज के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। नागराज उसी समय जादुई परी की मदद के लिए उसके पास आ जाते हैं। तब जादुई परी नागराज को लेकर चुड़ैल और शैतानों के पास आ जाती है। नागराज चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हुई इन परियों को कैद करने की? ये सभी परियां प्रकृति का वरदान है, तू इन्हें इसी समय आजाद कर दे। नहीं नागराज, जब तक मुझे परीलोक के जादुई दरवाजे की चाबी नहीं मिल जाती, मैं इन परियों को नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या था, चुड़ैल की यह बात सुनकर नागराज उसी समय अपनी शक्ति से चुड़ैल और उसके शैतानों को वहीं कैद कर लेता है और अपनी शक्ति से उन सबको वहीं जलाकर भस्म कर देता है। सभी रंगीन परियां नागराज का धन्यवाद करती हैं। जादुई परी उस लकड़हारे के एहसान के बदले उसे ढेर सारा सोना देती है। चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है।
वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। एक बार एक डायन एक बच्ची को जन्म देती है। तभी अचानक एक दुष्ट लालची चुड़ैल डायन की बेटी को देख लेती है। चुड़ैल डायन की बेटी को उठा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी डायन की आंख खुल जाती है। डायन चुड़ैल को देख लेती है और उसका पीछा करती है। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही है मेरी बच्ची को? रुक जा चुड़ैल, वरना तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल भागते हुए गुफा के बाहर आ जाती है। तभी डायन पीछे से चुड़ैल पर एक शक्ति मारती है। शक्ति लगते ही चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और डायन की बेटी चुड़ैल के हाथ से छूटकर समंदर में गिर जाती है। यह देखकर डायन को बहुत गुस्सा आता है। डायन बोलती है, चुड़ैल, यह तूने क्या किया? तूने मेरी बच्ची को समंदर में फेंक दिया। तूने मेरी बच्ची की हत्या की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन अपनी शक्ति से उसी समय चुड़ैल को एक भूतिया चील बना देती है। यह देखकर लालची चुड़ैल घबरा जाती है और डायन से कहती है, डायन बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं फिर कभी किसी बच्चे को नहीं उठाऊंगी। डायन बोलती है, चुड़ैल, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर इस श्राप से आजाद करूंगी। तुझे अगले 1 वर्ष तक मेरी सेवा करनी होगी। हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। 1 वर्ष पूरा होते ही मैं तुझे इस रूप से आजाद कर दूंगी। अब जा और मेरे लिए शिकार लेकर आ। डायन की बात सुनकर भूतिया चील चुड़ैल उसी समय शिकार करने के लिए निकल जाती है। वहीं समंदर की गहराई में कुछ जलपरियां निवास करती थीं। उन जलपरियों में एक सुनहरी जलपरी भी थी जो वहाँ की रानी थी। डायन की बेटी जलपरियों के पास आकर गिरती है। उस बच्ची को देखकर जलपरियां हैरान हो जाती हैं। तभी सुनहरी जलपरी बोलती है, अरे यह अचानक किसकी बच्ची यहाँ आ गिरी? बहन, देखने में तो यह बच्ची राक्षस कुल की लग रही है। अब हम इस बच्ची का क्या करें? चलो बहन, हम इस बच्ची को वापस धरती लोक छोड़ाते हैं। सुनहरी जलपरी बोलती है, नहीं बहन, धरती लोक पर इसे खतरा हो सकता है। परंतु रानी जलपरी, यह बच्ची किसी चुड़ैल या डायन की है। हम इसे अपने पास कैसे रख सकते हैं? बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर चाहे वह इंसान के हों या शैतान के। यह बच्ची यहीं रहेगी। तुम दोनों समंदर के बाहर जाकर इसके माता पिता को तलाश करो। हो सकता है इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। सुनहरी जलपरी की बात सुनकर दोनों जलपरी सहेलियां समंदर के बाहर आकर उस भूतिया बच्ची की मां को तलाश करने लगती हैं। तभी वह भूतिया चील चुड़ैल जलपरियों को देख लेती है। चील चुड़ैल एक जलपरी को पकड़ लेती है। उसे लेकर डायन की गुफा की ओर चली जाती है। जलपरी को देखकर डायन बहुत खुश होती है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो मेरे लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आई हो। डायन उस जलपरी को मारकर वहीं खा जाती है। जलपरी को खाकर डायन कहती है, चुड़ैल, जलपरी का मांस खाकर तो मजा ही आ गया। अब मुझे इच्छाधारी नागिन और नागराज का मांस खाना है। तुम इसी समय नागलोक जाओ और उन दोनों नाग नागिन को यहाँ पकड़ लाओ। उधर जलपरी की सहेली सुनहरी जलपरी के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। सुनहरी जलपरी कहती है, ऐसे अजीब पक्षी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, जिसका सर एक इंसान का और शरीर बाज का हो। मुझे समंदर के बाहर जाकर देखना होगा। वह भूतिया चील चुड़ैल नागलोक में आ जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज को उठा लेती है। भूतिया चुड़ैल नागिन और नागराज को लेकर समंदर के ऊपर से जा रही होती है। तभी सुनहरी जलपरी चील चुड़ैल को देख लेती है। सुनहरी जलपरी उसी समय चुड़ैल पर हमला करती है। जलपरी के हमले से चील चुड़ैल नागिन को छोड़ देती है और खुद जमीन पर आ गिरती है। नागराज जलपरी से कहता है, जलपरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने हमें इस दुष्ट चील से बचा लिया। सुनहरी जलपरी भूतिया चील से कहती है, अरे दुष्ट पक्षी, कौन है तू और तूने मेरी जलपरी सहेली को क्यों मारा? चील चुड़ैल सुनहरी जलपरी से कहती है, जलपरी, मुझे छोड़ दो। मैंने यह सब डायन के कहने पर किया है। उस डायन ने मुझे अपना गुलाम बना रखा है। मैं एक चुड़ैल थी। एक दिन लालच में आकर मैंने डायन की बेटी को उठा लिया, परंतु गलती से वह बच्ची मेरे हाथ से छूटकर समंदर में गिर गई। गुस्से में आकर डायन ने मुझे श्राप दिया और मुझे एक चील बना दिया। भूतिया चुड़ैल की बात सुनकर सुनहरी जलपरी सारी बात समझ जाती है कि वह भूतिया बच्ची जो समंदर में जलपरी के पास आकर गिरी थी, वह बच्ची उस डायन की बेटी है। सुनहरी जलपरी उस भूतिया बच्ची को लेकर डायन के पास आ जाती है। डायन, तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। वह बच्ची अब तक मेरे पास थी। अब तुम चुड़ैल को इस श्राप से मुक्त कर दो।
अपनी बच्ची को जिंदा पाकर डायन बहुत खुश होती है और उस चुड़ैल को वापस पहले जैसा कर देती है। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है।